हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि प्रेसिडेंट खान बहुत प्यार से हारी को देख रहे होते हैं जो सो रही होती है। फिर हारी उठती है और प्रेसिडेंट खान को कहती है कि तुम उठ गए। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि तुम भी उठ जाओ, हम कुछ खा लेते हैं। तो हारी कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम बाहर चले जाओ, मुझे बहुत शर्म आ रही है। फिर प्रेसिडेंट खान हारी के और पास आकर उसे देखने लगते हैं। तो हारी कहती है कि क्या अब जाओ भी, क्यों इतना तंग कर रहे हो। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि ठीक है, लेकिन जल्दी आना। फिर हमें यंगसुई को दिखाते हैं जो योगा कर रही होती है और अपने डैड की बातों को सोच रही होती है। जब वो कह रहे होते हैं कि ये मेरा दामाद बन सकता है और मैं तो बस देख रहा हूँ कि मेरा दामाद मेरे बिजनेस को संभाल भी सकता है या फिर नहीं। और फिर जब चांगसुफुल ने उसे प्रपोज किया था, फिर चांगसुफुल को यंगसुई के डैड की कॉल आती है और वो यंगसुई को शोर ना करने का कहता है। यंगसुई के डैड कहते हैं कि मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी को छोड़ दो और उसे ब्रेकअप कर लो। यंगसुई भी ये बातें सुन रही होती है। यंगसुई चांगसुफुल से मोबाइल छीन लेती है। तो यंगसुई के डैड कहते हैं कि तुम्हें इतनी अकल तो होगी ना कि मेरी बेटी को ये बात मत बताओ। यंगसुई के कुछ भी जवाब देने से पहले उसके डैड कॉल बंद कर देते हैं। ये सब सोच के यंगसुई बहुत ज्यादा अपसेट होती है। फिर हमें चांगसुफुल को दिखाते हैं। चांगसुफुल बहुत ज्यादा सैड होता है और फिर वहाँ पर यंगसुई आती है। चांगसुफुल से कहती है कि तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं होगा ना, तो चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। शिनहारी की मॉम मेरे लिए बर्थडे लंच बना रही है। तो चांगसुफुल कहता है कि हारी की मॉम। तो यंगसुई कहती है कि हाँ, मैं हर साल अपना बर्थडे वहीं पर सेलिब्रेट करती हूँ। हाँ, लेकिन हारी ने अपने मॉम एंड डैड से कहा है कि वो कल रात को मेरे साथ थी, लेकिन शायद अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई होगी। चांगसुफुल यंगसुई से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो यंगसुई कहती है कि मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अगर मुझे पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ, और भी बहुत से लोग हैं मुझे प्यार करने वाले। चांगसुफुल यंगसुई को हक कर लेता है। तो यंगसुई कहती है कि तुम कितनी फिक्र करते हो मेरी, बल्कि मुझे तो ये बात तुमसे पूछनी चाहिए कि तुम कैसे हो। और चांगसुफुल को सॉरी कहती है कि तुम्हें मेरी वजह से इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। फिर हारी के मॉम एंड डैड को दिखाते हैं। हारी की मॉम राइस केक खा रही होती हैं। हारी की मॉम कहती हैं कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो हारी के डैड कहते हैं कि अरे क्या गड़बड़ होनी है, पिछले 10 साल से हम यही से तो राइस केक ले रहे हैं। हारी की मॉम कहती है कि अरे मैं इसकी बात नहीं कर रही, मैं हारी की बात कर रही हूँ। मुझे तो लगता है कि कल रात वो उस प्रेसिडेंट के साथ थी। तो हारी के डैड कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, तुम कुछ भी बोलती हो, और वैसे भी हारी उस तरह की लड़की नहीं है। तो हारी की मॉम कहती है कि मैंने अपने माँ बाप से झूठ बोलकर तुमसे शादी की थी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं उस तरह की लड़की हूँ, और वैसे भी उस वक्त तुमने मुझे बहकाया था। तो हारी के डैड कहते हैं कि अरे छोड़ो छोड़ो, तुम पुरानी बातें छोड़ो भी, और तुम हारी को तो जानती हो, तुम माँ हो उसकी, उस पर भरोसा रखो। हारी की मॉम कहती है कि मुझे भरोसा है उस पर, लेकिन मुझे डर है कहीं वो हमारा भरोसा तोड़ ना दे, मुझे उस पर शक हो रहा है। हारी के डैड कहते हैं कि तुमने उस पर शक किया है ना, तो देखो कुछ भी नहीं निकला है, तुम उस पर भरोसा रखो। इन्हीं बातों के बाद जैसे ही वो अपने घर को देखते हैं तो सामने हारी और प्रेसिडेंट खान होते हैं। हारी कहती है कि अरे मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि मेरा भी। हारी की मॉम गुस्से से चिल्लाती है और पटाखे की तरह फटते हुए हारी को मारने लगती है। प्रेसिडेंट खान जल्दी से हारी के आगे आते हैं और हारी के डैड हारी की मॉम को पकड़ते हैं। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि मम्मी आप प्लीज शांत हो जाएं। तो हारी की मॉम कहती है कि फिर से मम्मी कहा, और प्रेसिडेंट खान को धक्का देती है जो जाकर अपनी कार पे गिरते हैं। हारी जल्दी से प्रेसिडेंट खान के पास आती है और उससे आकर पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। हारी अपनी मॉम से कहती है कि मम्मी आप हर किसी को मारती क्यों रहती हो, हाथ मत चलाओ ना, मुंह से बात करो। हारी की मॉम कहती है कि बेशरम, एक तो इसके साथ घूमती है, ऊपर से जुबान भी चलाती है। हारी के डैड बहुत मुश्किल से हारी की मॉम को पकड़ रहे होते हैं और हारी की मॉम हारी को मारने के लिए आ रही होती है। फिर हमें उन चारों को घर के अंदर दिखाते हैं। हारी अपने डैड से कहती है कि आई एम सॉरी, मैंने आपसे झूठ बोला। हारी की मॉम उसे चुप रहने का कहती है। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि देखिए पापा मम्मी, इसमें हारी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। हारी के डैड प्रेसिडेंट खान से पूछते हैं कि आपने मेरी बेटी को कैसे पसंद किया, और हारी की मॉम इंटरनेट से प्रेसिडेंट खान की पिक्चर देख रही होती है कि क्या सच में ये प्रेसिडेंट ही है। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि हारी को देखते ही मुझे इससे प्यार हो गया और फिर मैं काम का बहाना बनाकर इससे बार बार मिलने लगा। हाओमिन भी सब बातें सुन रहा होता है और यंगसुई और चांगसुफुल भी वहाँ पर आ जाते हैं। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि फिर ऐसे ही मिलते मिलते हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। हारी की मॉम कहती है कि इतने हैंडसम और पैसे वाले प्रेसिडेंट को मेरी सीधी सादी हारी कैसे पसंद आ सकती है। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि मेरी नजर में हारी से ज्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं है। देखिए मैं बहुत सी लड़कियों से मिल चुका हूँ, बड़े बड़े खानदानों की,
कुछ बहुत ज्यादा अमीर थी और कुछ ब्यूटी क्वीन, लेकिन सिर्फ हारी ही थी जिसे मिलकर मुझे अच्छा लगा और मुझे इससे प्यार हो गया और अब मैं हारी के बिना नहीं जी सकता। हारी के डैड कहते हैं कि क्या तुम्हारी फैमिली वालों को तुम दोनों के बारे में पता है? अगर तुम्हारे घर वालों को तुम दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर? प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि अगर हम दोनों अपने काम अच्छे से करते रहेंगे तो किसी को भी हमारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और रही बात मेरे दादाजी की, तो मैं उन्हें मना लूंगा, मुझे बस आप दोनों की इजाजत चाहिए और मैं हारी से शादी करना चाहता हूँ। तो यंगसू ये सुनती है और बहुत खुश हो जाती है। तो चांगसुल उसे चुप रहने का कहता है। तो हारी की मोमो से कहती है कि तुम तो चुप कर जाओ, बिल्कुल चुप, और तुम इतना उछल क्यों रही हो? तुम तो पहले से ही सब कुछ जानती थी ना? तो यंगसू कहती है कि हाँ, मुझे पहले से ही सब कुछ पता था, लेकिन क्या डांट खाने से पहले थोड़ा सा खाना मिल सकता है? मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ। तो हामिन कहता है कि और क्या मामा, इसे बर्थडे के दिन भूखा रखोगे क्या? बेचारी। फिर उन सबको खाने की टेबल पर दिखाते हैं। हारी की मॉम कहती है कि प्रेसिडेंट खान सॉरी, वो मैंने यहाँ पर हाथ उठा दिया, मैं आखिर माँ जो हूँ, मुझे गुस्सा आ गया था, मुझे लगा था कि हारी किसी बुढ़े के साथ। तो हारी के डैड उन्हें चुप करवाते हैं कि बुढ़े के साथ। तो हारी की मॉम कहती है कि प्लीज आप खाइए ना। यंगसुई कहती है कि अरे क्या है ये सब कुछ, आज मेरा बर्थडे है और आप सब ऐसे मुंह लटका के बैठे हुए हैं। हामिन कहता है कि और क्या, आखिर मसला क्या है? हारी ने इतना अमीर, मेरा मतलब है कि इतना अच्छा हस्बैंड चुना है, हमें तो पार्टी करनी चाहिए। यंगसुई कहती है कि बिल्कुल, आप लोगों को तो फिक्र नहीं करनी चाहिए और मैं एक स्पेशल ड्रिंक लेकर आई हूँ। और चांगसुफुल से दिखाने का कहती है। हारी की मॉम कहती है कि अभी तो सुबह है, हम कैसे पी सकते हैं? चांगसुफुल कहता है कि मैं शैंपेन लेके आया हूँ, यंगसुई ने बताया था कि आपको ये बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैं ये लेकर आया हूँ। यंगसुई कहती है कि फिर क्या कहते हो जाए एक एक ड्रिंक मेरे बर्थडे के नाम पे? हारी की मॉम कहती है कि अरे हमें तो अभी दुकान खोलनी है, हम कैसे पी सकते हैं? फिर मान जाती है कि चलो एक एक ड्रिंक तो कर ही लेते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाते हैं तो उनकी शॉप के बाहर पोस्टर लगा होता है कि आज शॉप पूरे दिन के लिए बंद है। फिर हारी की मॉम प्रेसिडेंट खान को भी वाइन देती है और उन्हें बताती है कि आपको पता है मेरी हारी बहुत ज्यादा पी सकती है। तो हारी हामिन से कहती है कि तुम क्यों बत्तीसी दिखा रहे हो, तुम तो चुप करो। चांगसुफुल प्रेसिडेंट खान से कहता है कि तुम अब तो बहुत खुश हो गए। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि क्या मतलब? चांगसुफुल कहता है कि मुझे लगता है हारी की मॉम को तुम पसंद आ गए हो। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि क्या सच में? फिर चांगसुफुल हारी के डैड को देखता है जो इतने सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो चांगसुफुल प्रेसिडेंट खान से कहता है कि तुम हारी के डैड से बात क्यों नहीं करते? तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि क्या अभी? तो चांगसुफुल कहता है कि हाँ, अगर तुम उसके डैड को मना लेते हो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। प्रेसिडेंट खान अभी हारी के डैड से बात करने वाले होते हैं तो वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। अंदर जाकर वो सिगरेट पीने वाले होते हैं तो प्रेसिडेंट खान भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या बात है, आप ऐसे अचानक से अंदर आ गए? तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं, मैं बस शॉप में कुछ देखने के लिए आया था। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं। तो हारी के डैड कहते हैं कि नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मेरी हारी बचपन से ही सब कुछ बहुत अच्छा करती थी। हारी बहुत अच्छी सिंगिंग करती थी। मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें सिंगर बनना है, तो उसने मना कर दिया। फिर हाई स्कूल में उसे नाटक में मेन रोल मिला और हारी ने उसे बहुत अच्छे किया। मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें एक्टर बनना है, तो उसने मुझे फिर से मना कर दिया और मुझे कहा कि ये बस मेरा शौक था। और फिर बाद में मुझे पता चला कि वो अपनी सारी ख्वाहिशों को दबा रही थी क्योंकि उसे पता था कि ये ख्वाहिशें पूरी करने के लिए उसके बाप में दम नहीं है। और फिर अब वो तुम्हारे जैसे काबिल लड़के के साथ है तो मुझे डर लग रहा है उसके माँ बाप की वजह से लोग उसे ताने मारेंगे और फिर उसका दिल दुखेगा और उसे तकलीफ होगी। क्या मैं तुमसे गुजारिश करूं, क्या तुम हारी को महफूज रखोगे लोगों के तानों और तकलीफों से? प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि अगर मैं ऐसा वादा करूं तो वो झूठा होगा। हारी कई लोगों की नजरों में चुभेगी, लोग उसे ताने भी मारेंगे और उसकी पीठ पीछे उसे बुरा भला भी कहेंगे क्योंकि वो मेरे साथ है। और मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, मैं उन लोगों को रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं आपसे एक बात का वादा जरूर करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा हारी के साथ खड़ा रहूंगा। मैं कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा और मैं हमेशा उससे प्यार करूंगा। तो क्या आप हमारे रिश्ते को मुझ पर भरोसा करके अपनाएंगे प्लीज पापा? तो हारी के डैड भी खुश हो जाते हैं। फिर दादाजी सीरियल देख रहे होते हैं जहाँ पर गुमी अपनी मदर इन लॉ को मॉम कह रही होती है। तो दादाजी कहते हैं कि ये इसको मॉम क्यों कह रही है, बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ मैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दादाजी की मेड वहाँ पर आती है और कहती है कि गुमी उसी औरत की बेटी है, उसने अपनी बेटी को अनाथ आश्रम में छोड़ के एक अमीर खानदान में शादी कर ली थी। तो दादाजी कहते हैं कि मतलब वो अब तक अपनी ही बेटी को गालियां दिए जा रही थी।
कुछ भी दिखाते हैं। प्रेसिडेंट खान भी आ चुके होते हैं और दादाजी से कहते हैं कि मैं आ गया हूँ। दादाजी कहते हैं कि तुम अब तक कहाँ थे, तुम्हें पता है ना तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादाजी कहते हैं कि तुम उस छोटी लड़की मिस शिन के साथ थे ना, और तुम उस लड़की को छोड़ना नहीं चाहते हो ना, चाहे तुम्हें दादा के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि मैं आप ही का पोता हूँ और आप ही की तरह जिद्दी हूँ और अब मैं हारी से शादी करने वाला हूँ और अभी भी मैं उसके घर से उसके मॉम एंड डैड से मिलकर आ रहा हूँ, तो जिद मुझे नहीं बल्कि आपको छोड़नी होगी। प्रेसिडेंट खान वहाँ से चले जाते हैं तो दादाजी कहते हैं कि रुको, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, और फिर उनकी चेस्ट पर दर्द होने लगता है तो वो दोबारा से बैठ जाते हैं और कहते हैं कि बहुत ही बदतमीज है ये। फिर हमें शिनहारी और उसकी टीम को लिफ्ट के पास दिखाया जाता है। लिफ्ट खुलती है तो वहाँ पर प्रेसिडेंट खान और चांग सफल होते हैं, तो वो सभी लिफ्ट से बाहर ही खड़े रहते हैं और लिफ्ट बंद होने वाली होती है। प्रेसिडेंट खान लिफ्ट को रोकते हैं और कहते हैं कि क्या ऊपर नहीं जाना, तो हारी, मिस्टर खे और मिस यो भी लिफ्ट में आ जाते हैं। लिफ्ट में मिस्टर खे मिस यो के कान में कहते हैं कि सुनो, क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं, तो मिस यो कहती है कि सब तो यही बातें कर रहे हैं। तो मिस्टर खे कहते हैं कि फिर प्रेसिडेंट ऐसे अनजान क्यों बन रहे हैं। फिर प्रेसिडेंट खान उनसे पूछते हैं कि सिलेंट्रो डंपिंग की इंचार्ज तो आप थी ना, फिर दूसरी टीम ने रिपोर्ट सबमिट क्यों करवाई है। मिस यो कहती हैं कि चेयरमैन के ऑर्डर पर हमारी टीम को इस प्रोजेक्ट से हटा दिया गया था। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि प्रोजेक्ट आप लोग रिज्यूम कीजिए, आपकी टीम ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था तो कंप्लीट भी आप ही की टीम को करना चाहिए। तो वो सभी खुश हो जाते हैं। मिस यो कहती है कि जी प्रेसिडेंट खान। फिर लिफ्ट के खुलते ही प्रेसिडेंट खान जल्दी से बाहर आ जाते हैं और चांग सफल से कहते हैं क्या तुम बाहर नहीं आओगे। मिस यो कहती हैं कि प्रेसिडेंट खान 10th फ्लोर पर तो हमारी टीम का ऑफिस है। तो प्रेसिडेंट खान अपनी गलती छुपाने के लिए कहते हैं कि मैं सीढ़ियाँ चढ़कर जाऊंगा, ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो फिर चले चांग सफल, हमें सीढ़ियों से चढ़कर जाना है। तो चांग सफल कहता है कि जी, और बोलता है कि ये मुझे क्यों फंसा रहा है। और फिर प्रेसिडेंट खान को तो ये भी नहीं पता होता कि सीढ़ियाँ है किस तरफ। चांग सफल उन्हें बताता है और लेकर जाता है। मिस्टर खे भी हंसते हैं और कहते हैं कि कॉमेडियन। फिर हारी को एक मैसेज आता है। हारी वो पढ़ती है और मीनू से मिलने के लिए चली जाती है। मीनू उनके ऑफिस में ही आया होता है। मीनू कहता है कि तुमने कॉफी पी ली होगी इसलिए मैंने चाय ऑर्डर की है, तुम्हारी फेवरेट रायबॉस थी। तो हारी उससे पूछती है कि आज जितनी सुबह सुबह तुम ऑफिस कैसे आ गए। तो मीनू कहता है कि प्रेसिडेंट खान ने मुझे एक और कोलैबोरेशन के लिए बुलाया था, उन्होंने मुझे अफवाह को इग्नोर करने के लिए कहा है, लेकिन मैं तो उन्हें मना करने के लिए आया था। तो हारी कहती है कि क्यों, इतना अच्छा तो चांस है, मेरी वजह से तुम मना मत करो प्लीज। मीनू कहता है कि नहीं, मैं अपना रेस्टोरेंट बंद करके यूरोप जा रहा हूँ। तो हारी कहती है कि इतनी अचानक क्यों। ओह अच्छा, तुम यूरा के साथ जा रहे हो। मीनू कहता है कि मेरा और यूरा का ब्रेकअप हो गया है और बहुत पहले हो जाना था, हम दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं सके और यूरा तुमसे माफी मांगना चाहती थी लेकिन वो इसकी हिम्मत ही नहीं कर सकी। हारी उससे पूछती है कि फिर तुम वापस कब आओगे। मीनू उसे अपने घूमने का प्लान बताता है और कहता है कि अगर इन सब के बाद मेरे पैसे खत्म हो गए तो वहीं पर किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर लूंगा, और तुम जानती तो हो मैं हमेशा यहाँ पर जाना चाहता था। तो हारी कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, तुम कॉलेज के टाइम से जाना चाहते हो। मीनू कहता है कि कब आऊंगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा। तो हारी कहती है कि ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। तो मीनू कहता है कि हारी, जब मैं वापस आ जाऊंगा तो क्या हम दोनों पहले जैसे अच्छे दोस्त बन पाएंगे। तो हारी कहती है कि उसमें अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, और तुम्हें पता है मैंने रायबोस टी इसलिए पीना शुरू की थी क्योंकि ये तुम्हें पसंद थी, फिर मैं इसको पीने लग गई और मुझे भी पसंद आ गई, और शायद अब कुछ वक्त बाद जब हम दोनों के बीच में हिचकिचाहट ना हो और जो कुछ भी हुआ हम उसे भूल जाएं, तो शायद तब हम दोस्त बन पाएंगे। तो मीनू कहता है कि ठीक है, फिर हम जरूर मिलेंगे माय फ्रेंड। फिर वो दोनों हैंडशेक करते हैं और एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। फिर हमें यंग सुई को दिखाते हैं जो अपने डैड के पास आती है। उसके डैड कहते हैं कि तुम आ गई, मैं तो तुम्हें ही कॉल करने वाला था, मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें भी कंपनी का डायरेक्टर बना दूं, अगर लूसी डायरेक्टर बन सकती है तो तुम क्यों नहीं। यंग सुई कहती है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, जिस दिन चेयरमैन मुझे डायरेक्टर बनाना चाहते हैं मैं उसी दिन रेजिग्नेशन लेटर देने आई हूँ, अजीब बात है ना। और फिर अपना रेजिग्नेशन दे दी है तो उसके डैड कहते हैं कि उस लड़के ने चुगली कर ही दी। यंग सुई कहती है कि उसने मुझे कुछ नहीं कहा, जब आपने उसे कॉल की थी तो मैं वहीं पर थी और मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। तो यंग सुई के डैड कहते हैं कि फिर तुम मुझे यहाँ पर रेजिग्नेशन देने आ गई, तुम अपने बाप से रिश्ता तोड़ दोगी, वो भी उस 2 कोरी के इंसान के लिए। यंग सुई कहती है कि उसकी वजह से नहीं पापा, मैं आपकी वजह से तोड़ रही हूँ क्योंकि आपको अपनी बेटी से नहीं बल्कि पैसों से प्यार है। आपको पता भी है उस दिन मैं अपने बॉयफ्रेंड के सामने आपकी वजह से कितना शर्मिंदा हुई, आपने मेरे लिए आज तक किया क्या है पापा। आपने माँ से
रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि वो हमारे स्टैंडर्ड की नहीं थी और आप मुझे भी मेरे प्यार से अलग करना चाहते हैं। मैं आपके लिए आपकी बेटी नहीं हूँ पापा, बल्कि बिजनेस बढ़ाने का एक जरिया हूँ। यंगसुई के डैड कहते हैं कि ये इल्जाम है मुझ पे, बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो, उसी की तरह छोटी सोच है तुम्हारी। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया और तुम मेरे नाम के बिना बाहर की दुनिया में कुछ कर भी पाओगी। यंगसुई कहती है कि मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ और मैं आपको करके दिखाऊंगी और मुझे आपके दिए हुए नाम की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना नाम खुद बनाऊंगी और इतने साल आपने मेरा ख्याल रखा उसके लिए थैंक यू सो मच पापा। फिर जाने लगती है और रुक जाती है और उन्हें कहती है कि बाय द वे आज मेरा बर्थडे है पापा। हारी को दिखाते हैं जो अपना काम कर रही होती है। प्रेसिडेंट खान वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि कोई नया प्रोडक्ट बना रही हो। हारी उन्हें देखती है तो कहती है कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, अगर किसी ने हमें देख लिया तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर नहीं आया, बल्कि अभी मैं तुम्हारा काम चेक करने के लिए आया हूँ और मैं तुम्हारा सिर्फ बॉस हूँ। तो हारी कहती है कि ठीक है। तो फिर प्रेसिडेंट खान उससे पूछने लगते हैं। फिर हारी प्रेसिडेंट खान को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने लगती है। फिर उन दोनों को मिस किम की आवाज आती है तो हारी डर जाती है और कहती है कि मिस किम आ रही हैं और प्रेसिडेंट खान को वहाँ से लेकर चली जाती है। मिस किम वहाँ पर आती है और देखती है कि हारी वहाँ पर होती ही नहीं तो कहती है कि शायद वो वॉशरूम में होगी। हारी और प्रेसिडेंट खान छुपे होते हैं। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि हम ऐसे छुप क्यों रहे हैं, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे थे। हारी कहती है कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे थे, लेकिन हम वहाँ पर अकेले थे। फिर मिस किम हारी को आवाजें देने लगती है। फिर मिस किम को उनके क्रश का मैसेज आता है कि मैं तुम्हारे कैफे में हूँ, क्या तुम मुझसे मिलोगी। फिर मिस किम अपने आप को तैयार करते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। हारी कहती है कि हंसना बंद करो, तुम जानते भी हो मैं तब कितना नर्वस थी। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा सा और नर्वस करूं और फिर हारी को कमर से पकड़ के अपने पास ले आते हैं। हारी प्रेसिडेंट खान को मारती है कि तुम्हें बस मजाक ही सूझ रहा है। फिर प्रेसिडेंट खान को डायरेक्टर गो की कॉल आती है जो उन्हें कहते हैं कि चेयरमैन सर की तबीयत बहुत खराब है, मीटिंग के बाद वो अचानक से बेहोश हो गए थे और अब हम उनको कांगसंग हॉस्पिटल में लेकर आए हैं, तो आप यहाँ पर जल्दी आ जाइए। तो प्रेसिडेंट खान डर जाते हैं और कहते हैं कि मैं बस आ रहा हूँ। प्रेसिडेंट खान कभी कॉल बंद करने वाले होते हैं तो उन्हें दादाजी के हंसने की आवाज आती है जो कहते हैं कि वो मेरी बीमारी का सुनकर आ रहा है ना। मिस्टर गो कहते हैं कि हाँ वो बहुत परेशान हुए और वो कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं। दादाजी कहते हैं कि वो मेरा पोता है और जाहिर सी बात है अब वो आएगा ही और अब तो उसे उस लड़की से रिश्ता तोड़ना ही होगा। और डॉक्टर से कहते हैं कि तुमसे जितने हो सके उतने टेस्ट करवाओ, उसे सच में पागल करना है। फिर प्रेसिडेंट खान कॉल बंद कर देते हैं। हारी कहती है कि थैंक गॉड वो सच में बीमार नहीं है। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि इस बार तो उन्होंने सच में हद कर दी है। फिर हमें दादाजी को दिखाते हैं जो बेड पर लेटे होते हैं और कहते हैं कि ये कहाँ रह गया है, मैं तो बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ यहाँ पर। फिर वो वाटर बॉटल खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं जो उनसे नहीं खुलती। फिर जैसे ही उन्हें लगता है कि कोई आ रहा है तो वो लेट जाते हैं और नाटक करने लगते हैं कि मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, हाय मेरा सर। फिर हारी रूम के अंदर आ जाती है। दादाजी उसे देखते हैं तो कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। हारी कहती है कि हेलो सर, देखिए मैं आपके लिए कुछ कपड़े और किताबें लेकर आई हूँ। एक्चुअली प्रेसिडेंट खान को एक मीटिंग आ गई थी तो उन्होंने मुझे भेज दिया। दादाजी गुस्से से कहते हैं कि ये देखो तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और अगर तुम्हारी मैं मनहूस शक्ल देखता रहा तो मैं दोबारा से बेहोश हो जाऊंगा, तो अब चले जाओ यहाँ से। तुम मुंह उठाकर चली आए। फिर वो वाटर बॉटल खोलने लगते हैं। हारी देखती है तो कहती है कि रुक जाए मैं खोल लेती हूँ आपके लिए। हारी बॉटल खोलती है तो दादाजी उसे हैरानी से देखते हैं। दादाजी कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने को कहा है ना। फिर दादाजी वॉशरूम जाने के लिए उठने लगते हैं तो हारी कहती है कि आपको वॉशरूम जाना है ना, आइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तो दादाजी कहते हैं कि नहीं, मैंने तुमसे यहाँ से जाने को कहा है ना तो तुम जाओ। फिर जब वो उठने लगते हैं तो क्रैम्प की वजह से गिरने वाले होते हैं। हारी उनको पकड़ लेती है और कहती है कि क्या हुआ, लगता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आप फिर से बेहोश होने वाले हैं। दादाजी कहते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर ठीक है, वो मेरे पाँव में हल्का सा क्रैम्प आ गया। और फिर हारी का हाथ छुड़वाते हुए कहते हैं कि तुम छोड़ो मुझे, मैं खुद चल सकता हूँ। हारी दोबारा से दादाजी का हाथ पकड़ती है और कहती है कि प्लीज मुझे आपकी हेल्प करने दीजिए, अगर आप गिर गए तो बहुत ज्यादा दर्द होगी आपको। और फिर हारी दादाजी को वॉशरूम तक छोड़ के आती है। दादाजी सोचते हैं कि मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो रहा है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि इस बार तो उन्होंने हद कर दी है। तो हारी कहती है कि क्यों ना मैं चले जाऊं तुम्हारी जगह उनके पास, उन्हें मैं बहुत अच्छी लगी थी जब मैं गुम ही बनी थी, तो हो सकता है मेरे साथ टाइम गुजारने के बाद मैं भी उन्हें अच्छी लगने लगूं। फिर हारी दादाजी से कहती है कि मैं बस प्रेसिडेंट खान के आने तक यहाँ पर रुकूंगी सर। दादाजी सुनते हैं तो कहते हैं कि कहाँ से आकर ये चिपक गई है मुझे। यंगजोई को दिखा
दिखाते हैं जो अपने घर जाने वाली होती है तो चांग सो आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तो फिर चलो आओ साथ मिलकर खाना खाते हैं। तो यंग सोई हाँ में सर हिलाती है। चांग सो ने बहुत सारा खाना बनाया होता है और कहता है कि आज तुम्हारा बर्थडे था तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए खुद खाना बनाता हूँ। यंग सोई कहती है कि ये सारा खाना तुमने खुद बनाया है? तो चांग सो कहता है कि नहीं, मैंने बस सूप बनाया है, बाकी खाना मैं इतना अच्छा नहीं बना पाता तो मैंने ऑर्डर कर लिया। तो फिर तुम मुझे टेस्ट करके बताओ, मैंने रेसिपी फॉलो की, अब मुझे पता नहीं ये अच्छा बना है या फिर नहीं। यंगजोई खाते खाते रोने लगती है और रोते रोते कहती है कि अच्छा है, ये बहुत अच्छा बना है। चांग सो कहता है कि तुम परेशान दिख रही हो, क्या ऑफिस में कुछ हुआ है? तो यंग सोई कहती है कि मैं पापा को रेजिग्नेशन देकर आ रही हूँ, मुझे लगा था कि मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगा था कि उनसे रिश्ता तोड़कर मैं खुश रहूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो तुम प्लीज मेरे पापा को कभी भी हेट मत करना। इंसान के पास जितना पैसा आता है वो उतना लालची हो जाता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हें शिकायत का मौका ना दूं और मैं एक अच्छी वाइफ बनूं। तो चांग सो उसे कम्फर्ट करने के लिए उसके पास आता है। फिर खाने के बाद चांग सो उसे पूछता है कि अब तुम्हारी जॉब तो है नहीं, तो अब तुम क्या करोगी? यंग सोई कहती है कि अब मैं अपनी एक कंपनी स्टार्ट करूंगी। तो चांग सो कहता है कि ये सब तुमने कब सोचा? यंग सोई कहती है कि मेरा हमेशा से सपना था, मैं हमेशा से एक कंपनी स्टार्ट करना चाहती थी, बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट को लेकर, और उसे शुरू करने के लिए मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो चांग सो कहता है कि और इसमें पैसे भी बहुत लगेंगे। यंग सोई कहती है कि वैसे तो मेरे पास फंड के पैसे हैं और मुझे 3 लोन भी लेने पड़ेंगे। तो चांग सो कहता है कि एक सेकंड रुको, और अपने रूम में जाता है। फिर चांग सो अपने सेविंग्स लेकर आता है और आकर यंग सोई को देता है। इतनी ज्यादा अमाउंट देकर यंग सोई हैरान हो जाती है। चांग सो कहता है कि इनमें से कुछ पैसे मुझे चेयरमैन खांग ने दिए हैं और बाकी पैसे मैंने स्टॉक से कमाए हैं, तो तुम इससे अपनी कंपनी शुरू कर लो। तो यंग सोई कहती है कि पागल हो गए हो, ये बहुत सारे पैसे हैं और वैसे भी कपल्स के बीच में पैसे नहीं आने चाहिए। चांग सो कहता है कि मैं तुम्हें फ्री में नहीं दे रहा हूँ, मुझे तुम्हारी कंपनी का पहला इन्वेस्टर बनना है। यंग सोई कहती है कि क्या सच में? तो चांग सो कहता है कि ये एक प्रोफेशनल डील है, तुम पहले मुझे अपना बिजनेस प्लान दिखाओ, अगर वो मुझे अच्छा लगा तो मैं जरूर इन्वेस्ट करूंगा। तो यंग सोई कहती है कि तुम कितने अच्छे हो यार, और उसे किस करती है। चांग सो कहता है कि देखो मैं इन चीजों से पिघलने वाला नहीं हूँ, मुझे तुम्हारा बिजनेस प्लान देखना है। तो यंग सोई कहती है कि हाँ मैं तुम्हें दिखा दूंगी। फिर हमें दादाजी को दिखाते हैं, वो यहाँ वहाँ हारी को देखते हैं तो कहते हैं कि ये कहाँ गई, वो तो यहाँ पर मेरा ख्याल रखने के लिए आई थी ना, तो फिर अब कहाँ गई? इतने में हारी आ जाती है तो दादाजी लेट जाते हैं। हारी कहती है कि चेयरमैन खान बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, इसलिए मैं आपके लिए सांगवान टी लेकर आई हूँ। दादाजी को उसकी खुशबू बहुत पसंद आती है। हारी कहती है कि मैं पास वाले कैफे से लेकर आई हूँ, मैंने सुना है कि वो लोग सांगवान टी बहुत अच्छी बनाते हैं और इसकी कितनी अच्छी खुशबू है, और फिर दादाजी को देती है कि ये बहुत ही अच्छी है। दादाजी कहते हैं कि इतनी भी कौन सी खास बात है, सांगवान टी ही तो है। फिर हारी टी में एग डालती है और कहती है कि मैंने सुना है कि एग को पहले डालने से वो ज्यादा पक जाता है, अब आप ट्राई करके बताइए कैसी है। दादाजी पीते हैं तो कहते हैं कि ये बहुत अच्छी है और ऐसे मौसम के लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। फिर दोबारा से अपने जोन में वापस आते हैं और स्माइल करना बंद करते हैं और फिर सारी की सारी टी खत्म कर देते हैं। हारी कहती है कि मुझे खुशी हुई कि ये आपको अच्छी लगी। दादाजी कहते हैं कि ये इतनी ज्यादा भी अच्छी नहीं थी और चलो अब टीवी देखते हैं। फिर टीवी में हारी रेड सी ब्रीम देखती है तो कहती है कि ये रेड सी ब्रीम है ना। दादाजी कहते हैं क्या तुम इसे जानती हो? तो हारी कहती है कि जी सर, मैंने फिश स्ट्यू बनाने से पहले सब मछलियों पर रिसर्च की थी। और फिर टीवी पे देखते हुए कहती है कि ये कितनी बड़ी फिश है। तो दादाजी कहते हैं कि तुम इस छोटी सी फिश को इतना बड़ा कह रही हो। तो हारी कहती है कि क्या आपने इससे भी बड़ी मछली पकड़ी है? तो दादाजी कहते हैं कि और क्या, जब मैं जवान था ना तो मैंने इतनी बड़ी शार्क पकड़ी थी। तो हारी कहती है कि असल वाली शार्क? तो दादाजी कहते हैं कि और क्या, वो तो मुझसे भी ज्यादा बड़ी थी, इस बेड की जितनी होगी, कोई 80-90 किलो की थी। हारी कहती है कि आप मेरी टांग खींच रहे हैं ना। तो दादाजी कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, तुम वाकई में देखना चाहती हो, और फिर अपने मोबाइल से पिक्चर दिखाने लगते हैं। हारी कहती है कि ओ माय गॉड, क्या ये सच में आप हो और ये आपने पकड़ी है? दादाजी कहते हैं कि मैंने ही पकड़ी थी, और कौन पकड़ेगा। फिर हारी बहुत सी पिक्चर देखती है, वहाँ पर रेड सी ब्रीम भी होती है। दादाजी कहते हैं कि ये है बड़ी वाली रेड सी ब्रीम, वो तो छोटी सी थी जिसे तुम टीवी पे देख रही थी। तो हारी देखती है और कहती है कि वो तो छोटी सी है। दादाजी कहते हैं कि समुद्र
समुद्र में बहुत सारी शार्क थी और मैं एक छोटी सी चट्टान में था और मेरे हाथ में सिर्फ एक फिशिंग पोल था और फिर सभी शार्क से अकेले लड़ा था मैं। देखने वाला नजारा था वो। और फिर उसके लिए जिगर चाहिए होता है और उन्हें दोबारा से सब कुछ याद आने लगता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। हारी कहती है कि आप तो एक्सपर्ट हो। दादाजी खुद से कहते हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। फिर हारी से मोबाइल लेते हैं और कहते हैं कि बस ठीक है, इतना ही बहुत है, अब मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी, तुम जाओ और जाकर टीवी देखो। फिर दादाजी एक सिंगिंग चैनल लगाते हैं। दादाजी उसको गुनगुना रहे होते हैं तो हारी गाने लगती है। फिर हारी दादाजी को देखती है तो कहती है कि मेरे मम्मी पापा का ये फेवरेट गाना था। दादाजी कहते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं कहा। फिर एक पार्ट पे हारी कहती है कि ये पार्ट मुझे बहुत पसंद है और उसे भी गाने लगती है। दादाजी उसको गाते देखकर इम्प्रेस होने लगते हैं। फिर हारी चुप करती है और कहती है कि सॉरी, मम्मी पापा के साथ मैं ये हमेशा गाती हूँ और शायद मैंने कुछ ज्यादा जोर से गा दिया। दादाजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे कम ही सुनाई देता है, तो अगर तुम साथ में गाना चाहो तो गा सकती हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। फिर हारी भी साथ साथ सिंगिंग करने लगती है और दादाजी को वो पसंद भी आती है। फिर बाद में हारी को दिखाते हैं जो अकेली बाहर बैठी होती है। प्रेसिडेंट खान उसके पास आते हैं और उसे आकर चाय देते हैं। प्रेसिडेंट खान हारी से सॉरी कहते हैं और कहते हैं कि दादाजी ने तुम्हें बहुत परेशान किया। हारी कहती है कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आई थी। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि तुम इतनी अपसेट क्यों हो। हारी कहती है कि तुम्हें पता है, मैं जब भी किसी बुजुर्ग से मिलती थी तो वो इंस्टेंट मेरा फैन बन जाता है और यंग सोही तो मुझे ये कहकर भी चिढ़ाती थी कि मेरे अंदर एक 80 साल की बुढ़ी है। लेकिन दादाजी वो मुझसे कुछ खास खुश नहीं हुए। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि मैं तुम्हारा इतना बड़ा फैन हूँ, क्या ये बात काफी नहीं है। तो हारी कहती है कि अभी मेरा मजाक का मूड नहीं है। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि थोड़ा सब्र करो हारी, हमें कोई जल्दी नहीं है। फिर वहाँ पर डॉक्टर किम आते हैं। प्रेसिडेंट खान उनसे कहते हैं कि माफ कीजिएगा, दादाजी की बचपन की वजह से आपको इतनी परेशानी हुई। तो डॉक्टर किम कहते हैं कि बात ये है कि अगर हम वो टेस्ट ना करते तो हमें पता ही ना चलता। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि क्या मतलब। फिर हमें दादाजी को दिखाते हैं जो कहते हैं कि ये लोग मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं दे रहे। चांग सुफुल कहता है कि एक्चुअली डॉक्टर किम आपके कुछ और टेस्ट करना चाहते हैं। दादाजी कहते हैं कि चांग सुफुल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं एकदम फिट हूँ, मैं तो यहाँ पर बीमार होने का नाटक कर रहा था, तो डॉक्टर से कहो कि वो मुझे यहाँ से जाने दें। तो चांग सुफुल कहता है कि आई एम सो सॉरी सर, बस एक और दिन की बात है। फिर दादाजी को बाहर दिखाते हैं जो कहते हैं कि मैंने तो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, ये डॉक्टर भी पता नहीं मेरे पोते को क्या क्या कह रहा होगा। फिर दादाजी डॉक्टर की बात सुनते हैं जो प्रेसिडेंट खान से कहते हैं कि दादाजी ये ऑपरेशन झेल नहीं पाएंगे। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि क्या इसका इलाज कहीं और नहीं है। दादाजी अंदर आते हैं और कहते हैं कि ये क्या बकवास चल रही है, कौन सा ऑपरेशन और कौन सा इलाज। और फिर प्रेसिडेंट खान से पूछते हैं कि क्या बात है तुम मुझे बताओ। फिर दादाजी को दिखाते हैं जो फिशिंग कर रहे होते हैं और डॉक्टर की बात को सोच रहे होते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आपके हार्ट वेसल में डाले गए स्टेंट में इश्यू हो गया है और वो आपके हार्ट को डैमेज कर रहा है, और क्योंकि आपकी बहुत बार सर्जरी हो चुकी है तो एक बार दोबारा ऑपरेशन करना रिस्की होगा। प्रेसिडेंट खान और चांग सुफुल भी वहाँ पर आते हैं। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि दादाजी आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आप फिशिंग करने के लिए आ रहे हैं, आप हमें बता देते तो हम एक ही कार में यहाँ आ जाते। दादाजी कहते हैं कि पहले तो जब भी पूछता था तब तो तुम दोनों मना कर देते थे। चांग सुफुल कहता है कि बहुत देर बाद हम फिशिंग करने आए हैं तो फिर शर्त लगाएं कि कौन सबसे ज्यादा फिश पकड़ता है। दादाजी कहते हैं कि तुम दोनों मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि ये तो थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। तो दादाजी कहते हैं कि ठीक है फिर आ जाओ। फिर वो सब बहुत सारी फिशेस पकड़ लेते हैं, सभी सैड बैठे होते हैं। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि मैं आपका इलाज करवा के रहूंगा, आप फिक्र ना करें। दादाजी कहते हैं कि तुम चाहे जितने मर्जी बड़े हो जाओ लेकिन तुम रहोगे मेरे पोते ही, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। चांग सुफुल कहता है कि आपकी हिम्मत ही हमारी ढाल है, हमेशा ऐसे ही मजबूत रहिएगा दादाजी, क्योंकि चांग सुफुल उन्हें हमेशा चेयरमैन खान ही कहता है। तो दादाजी कहते हैं कि अच्छा हुआ मैं बीमार पड़ा, तुम्हारे मुंह से ये सुनने के लिए मैं तरस रहा था। फिर हमें हारी को दिखाते हैं जिन्हें रास्ते में प्रेसिडेंट खान मिलते हैं। हारी उनके पास आती है और पूछती है कि दादाजी ठीक तो है ना। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि उनके हार्ट वेसल में कोई प्रॉब्लम है और कोरिया में इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए मैं उन्हें अमेरिका लेकर जा रहा हूँ। तो मैं तुमसे ये पूछने के लिए आया था कि क्या तुम मेरे साथ अमेरिका चलोगी। मैं जानता हूँ कि ये बहुत ज्यादा सेल्फिश है लेकिन मुझे वहाँ पर तुम्हारी जरूरत होगी, और मैं तुम्हें जॉब छोड़ने का नहीं कह रहा, हमारी कंपनी में एम्प्लॉय ट्रांसफर का एक पैकेज है, तुम उसमें अप्लाई करना। और मुझे यकीन है कि तुम। तो हारी उनकी बात को काटती है और ना में सर हिलाती है और कहती है कि मुझे पता है कि मैं क्वालिफाई हो जाऊंगी, और अगर अभी मैं ऐसे गई तो सोचो ऑफिस में कैसी कैसी बातें होंगी। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि तुम दूसरों के बारे में मत सोचो। हारी कहती है कि मैं उनके बारे में नहीं सोच
सोच रही, मैं बस ये नहीं चाहती कि तुम्हारी परेशानियां और बढ़े। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि मुझे डर लग रहा है हारी, दादाजी मेरी मामा भी हैं और मेरे पापा भी, और अगर उन्हें कुछ हो गया तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हारी प्रेसिडेंट खान का हाथ पकड़ती है और कहती है कि मैं जानती हूँ चेयरमैन खान की तबीयत इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है, उन्होंने मुझे अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, तो मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकती हूँ। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि आई एम सॉरी, मैं ये सब कुछ जानता हूँ लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। हारी कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। प्रेसिडेंट खान कहते हैं क्या हम एक दूसरे से दूर रह पाएंगे। हारी कहती है कि क्यों, हम क्या हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि बिल्कुल नहीं। तो हारी कहती है कि फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। ओहो, दूसरों को तो ऐसे लगेगा जैसे हमारा ब्रेकअप हो रहा है। प्रेसिडेंट खान को से हक करते हैं और कहते हैं कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा, तो मेरा इंतजार करना। तो तुम मेरा इंतजार करोगी ना। तो हारी कहती है कि हाँ मैं करूंगी। फिर हमें 1 साल बाद हारी को उसके ऑफिस में दिखाते हैं, वो मिसियो और 2 न्यू एम्प्लॉयज के साथ होती है। वहाँ पर वो सभी बातें कर रहे होते हैं कि इस बार हमें बोनस मिलना चाहिए, हमारे बनाए गए प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सेल हो रहे हैं। मिसियो कहती है कि ये सब हमारी मेहनत की वजह से हुआ है, हम लोग कंपनी में थे भी तो अब बोनस तो मिलेगा और वो लोग हमें बोनस जरूर देंगे। अभी वो लोग इसी बात पर खुश हो रहे होते हैं कि मिस्टर खे वहाँ पर आ जाते हैं। मिस्टर खे की अब टीम 4 हो चुकी होती है। वो कहते हैं कि डेवलपमेंट टीम 1, आप लोग क्या इस तरह से काम करते हो। हारी कहती है कि हमने क्या किया है। तो मिस्टर खे कहते हैं कि तुम लोगों को पता था कि टीम 4 करी प्रोडक्ट बना रही है और अब हमें पता चलता है कि टीम 1 भी वही प्रोडक्ट बना रही है, तुम लोग हमें धोखा कैसे दे सकते हो। तो मिसियो खड़ी होती है और कहती है कि एसोसिएट डायरेक्टर, हमने भला तुम्हें धोखा कैसे दिया। तो मिस्टर खे उनकी बात को टोकते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ। उनके पास आते हैं, अपना कार्ड दिखाते हैं और कहते हैं कि मुझे एसोसिएट डायरेक्टर बुलाना बंद करो, मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट का अब हेड हूँ। तो मिसियो कहती है कि सॉरी, मैं आदत से मजबूर हूँ, और हम लोग जो बना रहे हैं वो करी टोस्ट है, वो एक स्नैक है, और जो तुम लोग बना रहे हो वो करी स्ट्यू है या सरी स्ट्यू। मिस्टर खे कहते हैं कि सरी स्ट्यू कहा तुमने, तुम हमारी करी स्ट्यू की इंसल्ट कर रही हो, घर में तो तुम उंगलियां चाट चाट कर उसे लिपटती रहती हो, माफी मांगो मुझसे। मिसियो कहती है कि नहीं, तुम यहाँ मुझसे लड़ने आए हो क्योंकि तुम्हें टीम 1 से जलन होती है। मिस्टर खे फिर यूं ही मिसियो से बातें कर रहे होते हैं। मिस्की मिस्टर खे के पास आती है, उसे पकड़ती है और कहती है कि चलो यहाँ से, ये सब क्या कर रहे हो। फिर मेल एम्प्लॉय हारी से कहता है कि अरे बाप रे, ये लोग कितना लड़ते हैं, कहीं इनका डिवोर्स ही ना हो जाए। तो हारी कहती है कि चांस ही नहीं है और फिर 5 तक काउंटिंग करती है और बाहर को देखने का इशारा करती है। तो मिस्टर खे वहाँ पर आ जाते हैं और मिसियो से कहते हैं कि जानू सॉरी, वो मैं अपनी टीम के सामने एक्टिंग कर रहा था, अब अपना इंप्रेशन भी तो बनाना है ना उनमें। तो फिर अब ऑफिस खत्म होते ही हम दोनों एक साथ घर चलेंगे, प्रॉमिस तुम मेरे साथ चलोगी ना। तो मिसियो कहती है कि हाँ। तो मिस्टर के खुश हो जाते हैं और फिर सभी टीम मेंबर्स को देखते हैं तो कहते हैं कि तुम सब अपना काम करो ना, और वहाँ से खुशी खुशी जाते हुए कहते हैं कि रात का खाना मैं बनाऊंगा। फिर हमें चांग सुफल को दिखाते हैं जो अपने लिए एक प्यारा सा छोटा घर तैयार कर रहा होता है। फिर उसे यंगजोई की कॉल आती है। यंगजोई को दिखाते हैं जो अपने ऑफिस के बाहर खड़ी होती है और चांग सुफल का वेट कर रही होती है। चांग सुफल वहाँ पर आता है और उसे आकर यूएस भी देता है। यंगजोई कहती है कि एडवर्टाइजर 10 मिनट में आने वाले हैं और मैं इसे घर ही भूल गई, पता नहीं आजकल मेरा ध्यान कहाँ होता है। चांग सुफल कहता है कि डोंट वरी, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, मैं 24/7 तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। तो यंगजोई कहती है कि हाँ, मेरे बॉयफ्रेंड ने पूरे 1 साल की छुट्टी ली है, और फिर उसे किस करती है और जाने लगती है। चांग सुफल उसे बुलाता है और आई लव यू कहता है और यंगजोई उसे आई लव यू टू कहती है। फिर हमें हारी के डैड को शॉप पे दिखाते हैं। वहाँ टीवी पर प्रेसिडेंट खान का इंटरव्यू हो रहा होता है। तो वहाँ पर आए हुए कस्टमर्स कहते हैं कि आपकी बेटी भी इसी कंपनी में काम करती है ना। हारी के डैड प्रेसिडेंट खान का इंटरव्यू देख रहे होते हैं तो हारी की मॉम टीवी बंद कर देती है। तो वो कहते हैं कि अरे बंद क्यों कर दिया, वो हारी की डम्पलिंग्स की बात कर रहे थे। हारी की मॉम कहती है कि कोई जरूरत नहीं है उसकी सड़ी हुई शक्ल देखने की, जल्दी आने का कह के गया था और 1 साल से बाहर की ब्रांच को संभाल रहा है। हारी के डैड कहते हैं कि वो वहाँ का काम देख रहा है जब तक उसके दादाजी का इलाज नहीं हो जाता। हारी की मॉम कहती है कि कौन जाने कि वो वहाँ पे काम देख रहा है या फिर दूसरी लड़कियों को। हारी के डैड कहते हैं कि अरे तुम बेकार बातें मत करो, और जाने लगते हैं। हारी की मॉम कहती है कि पहले तो उससे नफरत करते थे और अब ऐसे उसकी साइड ले रहे हैं जैसे वो इन्हीं का बेटा हो। फिर हारी को दिखाते हैं जिसे प्रेसिडेंट खान की कॉल आती है। हारी प्रेसिडेंट खान से पूछती है क्या तुम अच्छे से सोए। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि रात को मैं देर तक काम कर रहा था तो मैं अच्छे से नहीं सो सका। हारी कहती है कि ओ सॉरी, कहीं तुम मेरी वजह से तो नहीं उठ गए। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर हारी दादाजी के बारे में पूछती है तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि कल ही उनका रेगुलर चेकअप हुआ है और अब वो बिल्कुल ठीक है। फिर हारी बातें करने ही वाली होती है कि प्रेसिडेंट खान को कॉल आ जाती है और वो कहते हैं कि वर्क कॉल है, मुझे ये अटेंड करनी होगी, तो मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, और चले जाते हैं।
हारी कहती है कि यार ये तो बहुत ही रूड था, अब मुझे बुरा लगेगा या नहीं। फिर नेक्स्ट डे जब हारी सो रही होती है तो हामिन उसके पास आता है, उसे उठाता है कि अरे सो क्या रही है, उठ और देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रेसिडेंट खान के डेटिंग स्कैंडल के बारे में वो होता है। हामिन कहता है कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना, जब तुम उससे बात कर रही थी तुम्हें कुछ गलत नहीं लगा। हारी कहती है कि कल जब मैंने उसे कॉल की थी तो वो थोड़ा सा बिजी था। हामिन कहता है कि ये तो क्या कर रही है, अगर उसे तुझे छोड़कर किसी फिरंगी पे दिल आ गया तो फिर तेरा क्या होगा। हारी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और चलो अब चुप करके यहाँ से निकलो, और फिर मारते हुए हामिन को निकाल देती है। हारी प्रेसिडेंट खान को कॉल करती है तो वो कॉल पिक नहीं करते। हारी कहती है कि अच्छा तो अभी मेरी कॉल भी पिक नहीं करेगा। फिर हारी मैसेज करती है तो उसे मैसेज का भी जवाब नहीं आता। फिर हारी मिस यू को बताती है कि मैं एक वीक के लिए छुट्टियां ले रही हूँ। तो मिस यू कहती है कि अच्छी बात है, लेकिन तुम छुट्टियां क्यों ले रही हो। हारी कहती है कि मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ। फिर हारी तैयार होकर जा रही होती है, एक टैक्सी देखती है तो वहाँ पर अपना सामान रखती है। हारी अपना सामान रखती है और देखती है तो उसी टैक्सी से प्रेसिडेंट खान बाहर आ जाते हैं। हारी प्रेसिडेंट खान को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कब आए। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने आया था, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो। हारी कहती है कि मैं तो यूएस से जा रही थी। फिर प्रेसिडेंट खान को मारती है और कहती है कि क्या चल रहा है तुम्हारा। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि अच्छा वो स्कैंडल। तो हारी कहती है कि तुम्हें पता था, इसके बावजूद भी तुमने मेरे कॉल्स और मैसेजेस का जवाब नहीं दिया, और मारते हुए कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि आई एम सॉरी, मुझे प्लेन में बैठने के बाद पता चला था। तो हारी कहती है कि तुम दोनों में कुछ है तो नहीं ना। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है। फिर बताते हैं कि वो लड़की किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट को डेट कर रही थी और उसकी फैमिली ने ये फेक न्यूज दी थी। फिर हारी कहती है कि मुझे हक करो। तो प्रेसिडेंट खान उसको हक करते हैं और कहते हैं कि अब तुम मुझे फिर से मारोगी तो नहीं ना। तो हारी उन्हें फिर से कमर पे मारती है। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि तुम मुझे अब भी मार रही हो। फिर हारी को देखते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छी लग रही हो, मेरे साथ वॉक पे चलोगी। तो हारी हाँ कहती है। फिर हारी वॉक करते हुए प्रेसिडेंट खान से पूछती है कि तुम अकेले क्यों आए हो, दादाजी क्यों नहीं आए। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि वो अगले हफ्ते तक आ जाएंगे, मैं तुमसे मिलने के लिए जल्दी आ गया। हारी कहती है क्या वो हमारे रिश्ते के लिए मान गए। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि एक्चुअली अब मैं तुमसे कैसे कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। हारी कहती है कि मुझे तंग नहीं करो। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि ठीक है मैं बताता हूँ। फिर एक बॉक्स निकालते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कहा है जब तक तुम ये नहीं ले लेती मैं उन्हें अपनी शक्ल ना दिखाऊं। हारी कहती है कि ये क्या है। तो प्रेसिडेंट खान बॉक्स ओपन करते हैं तो वह रिंग होती है। तो हारी कहती है कि क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है और मैं तुमसे अब दूर भी नहीं रहना चाहता, तो फिर क्यों ना हम शादी कर लें। तो हारी हक करती है और कहती है कि देखती हूँ, सोच के बताती हूँ। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि नुकसान तुम्हारा ही है, ऐसा लड़का तुम्हें दोबारा नहीं मिलने वाला, तुम जानती हो ना मैं हर चीज में अच्छा हूँ। तो हारी बस हंसने लगती है। फिर प्रेसिडेंट खान हारी को रिंग पहनाते हैं। फिर वो दोनों किस करते हैं और दोबारा से वॉक करने लगते हैं। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि बहुत वक्त लग गया। हारी कहती है कि मैंने अभी हाँ नहीं कहा। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि तुमने रिंग पहन ली है यानी तुम्हारी हाँ है। तो हारी कहती है कि नहीं तो मुझे अभी तुम्हें परखना होगा, तो चलो मुझे आई लव यू कहो। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि पहले तुम कहो। हारी हंसने लगती है और कहती है कि मेरे नखरे उठाने पड़ेंगे। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ड्रामा खत्म हो जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट ड्रामा।